वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाहिजा फरमाइए। फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन का मर्दानगी पर कोई असर नहीं। फाइजर और मोडर्ना वैक्सीन मर्दानगी को मुतासिर नहीं करती है। मुताले में कहा गया है कि वैक्सीन लेने वाले लोगों में मनी की सतह सेहतमंद रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तहकीक में 18 से 50 साल की उम्र के 45 सेहतमंद अफराद को शामिल किया गया था, जिन्हें फाइजर बायोटेक और मोडर्ना की वैक्सीन दी गई थी। इस मुताले में शरीक अफराद की माजी में भी छानबीन हुई थी। ये भी दरियाफ्त किया गया कि उन्हें माजी में कोई मर्दानगी की परेशानी तो नहीं थी। इसमें कोरोना के 90 दिन पहले तक से मुतासिरा या अलामत वाले अफराद शामिल नहीं थे। इसमें मर्दों को वैक्सीन की पहली खुराक से पहले उनके मनी नमूने लिए गए थे और दूसरी खुराक के करीब 70 दिन बाद नमूने लिए गए। तहकीक में बताया गया कि लोगों को वैक्सीन की 2 खुराकें मिलने के बाद भी उनके नुत्फे की साख्त मुतासिर नहीं हुई। तहकीक में बताया गया कि लोगों को वैक्सीन की 2 खुराकें लेने के बाद भी उनके नुत्फे की सतह मुतासिर नहीं हुई। एक मुताले में कहा गया कि लोगों को वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट की एक वजह मर्दानगी पर मनफी असरात का तस्वुर भी है। मुताले से माहिर ने पता चलाया कि वैक्सीन का जरखेजी पर कोई मनफी असर नहीं पड़ा है, यानी इससे मनी की सतह कम नहीं हुई है। म्यांमार को हथियार फरोख्त न किए जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने म्यांमार की फौजी बगावत की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से इस जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क को हथियारों की सप्लाई रोक देने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा में जुमा 18 जून को मंजूर की गई करारदाद पर अमल करना रुकन मुल्कों के लिए कानूनी तौर पर लाजिम नहीं। ताहम आंग सान सूची की हुकूमत को बरतरफ करने वाली म्यांमार की फौजी जनता के खिलाफ ये बैनुल अक़वामी मुखालिफत का सख्त इजहार है। इस करारदाद की तायद 119 ममालिक ने की, जबकि सिर्फ बेलारूस ने इसकी मुखालिफत की। चीन, रूस, भारत और 33 दीगर ममालिक ने इस करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये वोटिंग उस वक्त हुई है जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल म्यांमार की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता बातचीत कर रही है। म्यांमार में 1 फरवरी को बगावत में फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वोटिंग से कबल अपने खिताब में कहा, हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहां फौजी बगावत एक मामूल बन जाए। ये अक्सर नाकाबिले कबूल है। इब्राहिम रईसी ईरान के नए सदर मुंतखब। इब्राहिम रईसी ने 62% वोट लेकर सदारती मनसब अपने नाम किया। 17.8 मिलियन वोट हासिल किए। 28 मिलियन वोट डाले गए थे। ईरान के सरकारी टीवी पर सदारती इंतखाब के उम्मीदवार इब्राहिम रईसी की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है। इधर ईरान के सदारती इंतखाबात में सख्त गिर रहनुमा इब्राहिम रईसी को सरकारी तौर पर नताइज के ऐलान से कबल ही कामयाबी पर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिचर को ईरान के सुबकदोश होने वाले सदर हसन रूहानी ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज के इलेक्शन में उनके बाद आने वाले सदर को मुंतखब कर लिया गया है, ताहम उन्होंने रईसी का नाम नहीं लिया। इब्राहिम रईसी का ताल्लुक सन 1988 में बड़ी तादाद में सियासी कैदियों की फांसियों से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से अमरीकी हुकूमत ने उन पर पाबंदी भी आयद की थी। ताहम इब्राहिम रईसी उन तमाम इल्जामात से इनकारी हैं। 60 साला इब्राहिम रईसी ने सन 1969 के इनकलाब ईरान के फौरन बाद ही अहम ओहदों पर काम किया है। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो जिला
कराज और फिर हमदान सूबे के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए। इसके बाद उन्हें तेहरान के नायब प्रोसिक्यूटर की हैसियत से तरक्की दी गई। वो सन 1979 में तेहरान के चीफ प्रोसिक्यूटर बने और फिर 2004 में नायब अदलिया के सरबराह के ओहदे पर 10 साल तक फाइज रहे। सन 2019 से इब्राहिम रईसी अदलिया के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। महकमे शहरी हवाबाजी ने कहा है कि दाखिली परवाजों के बोर्डिंग पास का इजरा भी तवक्कलना ऐप में वैक्सीन रिकॉर्ड से मरबूत कर दिया गया है। आइंदा दाखिली परवाजों से वही सऊदी शहरी और गैर मुल्की सफर कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और जिनका रिकॉर्ड तवक्कलना ऐप में मौजूद होगा। इससे मुराद यह है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें या एक खुराक ले चुके हों, कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हों, कोरोना का शिकार न हुए हों। तवक्कलना ऐप में मौजूद रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही बोर्डिंग पास जारी होगा। याद रहे कि सऊदी शहरी हवाबाजी ने इससे कबल बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए बोर्डिंग पास को तवक्कलना से मशरूत किया था। किसी भी फ़ज़ाई मुसाफिर के लिए लाजमी है कि वो तवक्कलना ऐप का करंट स्टेटस दिखाए। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में डॉक्टर कलीम कैसर की शख्सियत, शायरी और फन पर महमूद शाहिद का तबसरा मुलाहिजा फरमाइएगा। अदबी हलकों में इस कौल को कबूलियत खास व आम हासिल है कि शेर वही अच्छा होता है जो दिल से निकल कर दिल में उतरता है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल से निकली हुई बात असर रखती है और उसके रद्द अमल में बेसाख्ता वाह या आह की सदा जबान पर आती है। लेकिन क्या शेर को सिर्फ इसी पैमाने पर नापना मुनासिब होगा? क्या हर अच्छा शेर इस कौल पर पूरा उतरता है? इस कौल को सबसे ज्यादा मुशायरेबाज शोरा ने अपनी कामयाबी का जीना बनाया और उनकी शायरी इसी के गिर्द घूमती नजर आती है। मोहब्बत का पहलू हो या समाजी मसला या सियासी मंजरनामा, कुछ इस उसलूब में शेर कहे गए हैं कि सामे सुखन शनास हो या गैर शेर फहम, दाद देने पर मजबूर हो जाता है। मुशायरेबाज शोरा को तो खैर अदब से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन जो शोरा अदब से वाबस्ता रहे, जब वो भी मुशायरों की तरफ आए तो उन्होंने भी इसी किस्म की शायरी का लहजा इख्तियार किया और बर्बाद हो गए। इधर शेर पढ़ते और उधर सामाइन से दाद की भीख मांगते, गोया शेर का हासिल ही दाद हो। इन बातों की रोशनी में डॉक्टर कलीम कैसर की शायरी का मुताला किया जाए तो हैरत होती है कि मुशायरों से हमा वक्त वाबस्ता होने के बावजूद उन्होंने अपने ऊपर मुशायरों की शायरी का रंग नहीं चढ़ने दिया। एक मुंतजिम की हैसियत से उन्होंने कौमी व बैनुल अक़वामी मुशायरों का एहतमाम किया, मुशायरों में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और इस दुनिया में अपना सिक्का जमाया, और दूसरी तरफ शेर व सुखन के मैदान में अपनी शख्सियत के वक़ार को बुलंद रखा, शायरी के वज़न व मेयार को बरकरार रखा और मासिर अदब के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा। यही वजह है कि उनकी शायरी हर पहलू से मुतवज्जह करती है। शेर एक तख्लीकी अमल है और उस तख्लीकी अमल के कई मराहिल होते हैं जिनसे गुजर कर फिक्र, ख्याल, जज्बा, एहसास ज़बान शेर के कालिब में ढलते हैं। कलीम कैसर के अशार में फिक्र की एक ज़ेरी लहर महसूस होती है जो शेर को अपनी दाखिली तपिश से गरमाती है और उसे मुंजमिद होने नहीं देती। उनका शेर कहीं ठहरा हुआ महसूस नहीं होता, बल्कि वो फ़ाल और मुतहरिक नजर आता है और कारी की फिक्र को महमीज लगाता है। उनके यहाँ ख्याल की सतह पर कई जहतें मौजूद हैं, एक ख्याल दूसरे ख्याल को रोशन करता है। उनके अशआर की एक और खूबी यह है कि उनके ख्यालात कलाओं में गर्दिश नहीं करते बल्कि मिट्टी की खबर लाते हैं। अक्ल और मंतिक से उनका गहरा रिश्ता है और वो ख्वाब व ख्याल की बातें करने के बजाय सच्चाइयों पर से पर्दा उठाते हैं। जहाँ तक जज्बात के इजहार की कैफियत है,
कलीम कैसर ने हमेशा एतदाल से काम लिया है। उनका जज्बा तशद्दुद की सतह को नहीं छूता। मौजूद सुखन मोहब्बत हो या जमाने की सियासत, उन्होंने निहायत तवाजुन के साथ अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया है। इसकी असल वजह यह है कि कलीम कैसर का जहन तरबियत याफ्ता है और वो इल्म और आगही की रोशनी में जिंदगी और दुनिया के मामलात को देखते और समझते हैं। इश्क कलीम कैसर की फिक्र का महवर है और जज्बा इश्क उनके लहू में महवे गर्दिश है। उनके ख्याल में इश्क कायनात को मुहित है। जब कुछ नहीं था तब भी इश्क था। इश्क दिल और दिल को मिलाता है, जिस्मों को करीब लाता है, इंसान की अफजाइश, माशरे की तश्कील और रिश्तों के इस्तेहकाम का बाइस बनता है। कलीम कैसर ने अपनी शायरी में इश्क की मुख्तलिफ सूरतों और कैफियतों को निहायत खूबसूरती से पेश किया है। कलीम कैसर के मद्दाहों ने उनके बाज़ अशार को अक़वाल ज़र्री के ज़ुमरे में रखा है। मैं समझता हूँ कि शेर अपने अदबी सफ़र के किसी भी मरहले में क़ौल ज़र्री का लबादा नहीं ओढ़ता। अगर क़ारी अशार से नसीहत व पिंद हासिल करता है तो इसका इन्हिसार क़ारी के मिजाज पर होता है। इलावा अज़ीज़ कलीम कैसर का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने गैर के तजुर्बे की रोशनी में शेर कहने के बजाय अपने ही तजुर्बात को पेशे नजर रखा और उन्हीं तजुर्बात के हवाले से जिंदगी की सच्चाइयों, इंसानी शिकस्त और रेख, माशरे के इंतशार को बयान किया है। उनके अशार फिक्री कुशादगी के हामिल हैं और जहनी तंग दामानी व जबर से आज़ाद। जहाँ तक सहले मुमतना का सवाल है, फन नाशनास शोरा ने हर हल्के बल्कि बहुत हल्के शेर को सहले मुमतना के खाने में डाल दिया है। पेश पा उफ्तादा बातों को आसान जबान में सीधे सादे अंदाज में पेश करने को सहले मुमतना समझ लिया गया है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। सहले मुमतना में शेर कहना मुश्किल तख्लीकी अमल है और किसी कच्चे शायर के बस का रोग नहीं है। लेकिन कलीम कैसर के यहाँ सहले मुमतना में जो शेर मौजूद हैं वो फन, फिक्र और जबान के एतबार से सहले मुमतना के मेयार पर पूरा उतरते हैं। शायर को शेर की तख्लीक में जबान व बयान की अहमियत का इल्म है। वो अपने माफिज ज़मीर के इजहार के लिए लफ्ज़ी से काम नहीं लेता और न ही जबान का बेजा इस्तेमाल करता है। उसके अशियार में फिक्र, ख्याल, जज्बा और एहसास की मुनासिबत से अल्फाज आते हैं। अल्फाज के इसी मोहतात इस्तेमाल ने कलीम कैसर के उसलूब को ताजगी और सलासत बख्शी है। कलीम कैसर शेर के ज़ाहिरी व दाखिली तकाज़ों से बहरामंद हैं और उन्होंने इन तकाज़ों की तकमील के लिए अपनी सलाहियतों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हुए अपने नुदरत बयान का सबूत दिया है। कलीम कैसर से सिर्फ शिकायत यह है कि उन्होंने शायरी को कम वक्त दिया है, बहुत कम। इसकी वजह उनकी हमजहत मसरूफियात हों। उनके मजमुआ हाय कलाम बीर बहुटी और इश्क था से चंद अशियार मुलाहिजा फरमाइएगा जो उनकी शायराना इनफरादियत के आईनादार हैं। हर एक लम्हा नई ख्वाहिशों की कैद में है। हमें सुकून हमारा बदन नहीं देता। हमारे नाम न माजी न कोई मुस्तकबिल। हम अपनी हालत खस्ता पे हाल ओढ़े हैं। नई तामीर में जितने भी हैं बंद कमरे हैं। घरों में अब तो रोशनदान सोचा ही नहीं जाता। है इबादत लहू की गर्दिश में जिस्म का ये तवाफ करता है। अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं। चाहते दोनों यही हैं सिलसिला जिंदा रहे। मसअले का हल न निकले मसअला जिंदा रहे। दूसरे होकर भी दोनों एक थे। तेरे होने का यकीन था, इश्क था। मुझे यकीन था तेरी मौजूदगी का, फिर भी तबीयतन मैं गुमा से शुरू करता हूँ। सबका अंजाम एक जैसा है, जायका तो फकत ज़बां तक है। हम दर्द की तासीर बयां करते हैं साहिब। हम लोग यूं ही मर्स या कानी नहीं करते। बुझाओ तुम भी इसे फूंक मार कर कैसर, कोई चिराग की लौ में दहन नहीं देता। शुक्रिया। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा